बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जम्भ गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी, तिहु लोकीरा देव सकल घट अंतर्यामी। पेट पूठ नहीं ताहि सकल को सन्मुख दर्शे, तीन ताप मिट जाय जही पद पंकज परसे। अलख अगोचर देव है सच्चित आनंद भेव, सुरजन दास इष्ट देव की प्रीति करो नित से। परमपिता परमात्मा गुरु जम्भेश्वर भगवान का हृदय में ध्यान करते हुए मैं चाहता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, जागे सबकी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, यही हमारी प्रार्थना। इसी प्रार्थना के साथ एक और चिंतन अक्सर दिया करता हूँ कि निर्मल हो जीवन अपना, निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदलें इतना कि जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर लें, विश्व परिवर्तन कर लें। आत्म परिवर्तन कर लें, विश्व परिवर्तन कर लें। इस भौतिक जगत का ये नियम है, उगे सो तो आंथवे, फूले सो कुमलाए। चिड़िया देवल डह पड़े, जन्मा सो मर जाए। इस भौतिक जगत में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। सर्वप्रथम मानव चोला जिसने दिया, उस परम आत्मा को नमन करूं। निज अंक में लेके लाड किया, उस माँ शीला देवी को नमन करूं। पाला पोसा और पढ़ाया, पिता कृष्ण लाल जी को नमन करूं। काली रातें हुई दिवाली, गुरु जाम्भो जी को नमन करूं। सोना चांदी उगलने वाली धरती माता को नमन करूं। देश धर्म हित बलिदान हुए उन अमर शहीदों को नमन करूं। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए कुर्बान हुए श्री विष्णुदत्त बिश्नोई जी को सत सत नमन करूं। विष्णुदत्त जी को सत सत नमन करूं। आज जाम्भाणी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित जाम्भाणी साहित्य संवाद श्रृंखला के अंदर मुझे काव्य पाठ और संवाद करने का सुअवसर मिला। मुझे आदेश मिला जाम्भाणी साहित्य अकादमी के द्वारा, तो मैं परंपरा है कि थोड़ा सा अपना परिचय सर्वप्रथम दिया जाता है। परिचय के अंदर मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम रंगलाल बिश्नोई, सेवानिवृत्त व्याख्याता इतिहास, गांव रावतसर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। प्रारंभ से ही जब से मैंने होश संभाला है, तभी से मेरा मन, मेरी भावनाएं गीत, संगीत, कविता लिखने में, पढ़ने में मेरी रुचि रही है। पहले पहले मैं दूसरे कवियों की रचनाएं गोद ले लिया करता था और उनको मंच पर सुनाया करता था। बाद में धीरे धीरे साथियों, गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे साथी रूप सिंह जी राजपुरी, मेरे गुरुदेव मुखराम जी माकड़, होम जी पारिक आदि साथियों ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। तो कुछ भावनाएं, विचार, चिंतन मैंने लिखे हैं। उन रचनाओं को आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। और दूसरा, अखिल भारतीय जम्भेश्वर सेवक दल से मैं 1986 से जुड़ा हुआ हूं। हनुमानगढ़ जिले का कोषाध्यक्ष 1994 में बना और आज तक बना हुआ हूँ। और फिर अखिल भारतीय जम्भेश्वर सेवक दल के
बहुत बड़े पद पर महासचिव का पद जो है मुझे दिया गया है। इस प्रकार से ये संक्षिप्त सा परिचय है मेरा। और आज सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि मुझे जैसा जमानी साहित्य अकादमी के विनोद जी जमदास जी द्वारा आदेश मिला कि आज आपका काव्य पाठ श्री विष्णुदत्त जी बिश्नोई के श्रद्धांजलि स्वरूप उनको समर्पित करते हुए आपको अपना काव्य पाठ करना है। आपकी कविताएं, आपकी बातें, आपके विचार उन्हीं को समर्पित करने हैं। तो मैं सर्वप्रथम विष्णुदत्त जी बिश्नोई थानाधिकारी के रूप में जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। जो माफिया लोग थे, भूमाफिया, नशाखोरी के व्यापारी, जो युवा शक्ति को बर्बाद करने पर तुले हुए थे, उन लोगों पर शिकंजा कसा। जहाँ वो रहे थाने में, उस थाने का बहुत ही सुंदर रूप दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत किया और अंत में उन्होंने को किसी मजबूरीवश अपनी इस भौतिक जगत को छोड़ करके अपनी इस आत्मा को परमात्मा के श्री चरणों में भेजने के लिए विवश होना पड़ गया। तो मैं इस जांभानी साहित्य अकादमी के इस मंच के माध्यम से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस श्रद्धांजलि के अंदर सर्वप्रथम मैं मेरे विचार एक कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे मेरे विष्णु, हे मेरे विष्णु, विष्णु विष्णु होय रे। विष्णु दत्त जी की आत्मा को तेरे चरणों की शरण होय रे। विष्णु भगवन, विष्णु भगवन, विष्णु विष्णु होय रे। शीला देवी माता ने विष्णु जी को जन्म दिया। उस माँ के पावन आंसू धोय रे। विष्णु भगवन, विष्णु भगवन, विष्णु विष्णु होय रे। पढ़ा लिखा कर अफसर बना, उज्जवल भविष्य होय रे। शुद्ध कर्म को अपना फर्ज बनाया, उस आत्मा को शांति में समोय रे। विष्णु भगवन, विष्णु भगवन, विष्णु विष्णु होय रे। ईमानदारी और मेहनत को जगाया, अब पापी पराजित होय रे। अब पापी पराजित होय रे। सच्ची श्रद्धांजलि होगी अर्पित, जब उनकी मनोकामना पूर्ण होय रे। उनकी भावना पूर्ण होय रे। दोषारोपण करना छोड़ दो भाइयों, सब मिलकर हल्ला बोल रे। हे मेरे विष्णु, हे मेरे विष्णु, विष्णु विष्णु होय रे। विष्णु भगवन, विष्णु भगवन, विष्णु विष्णु होय रे। सभी भाइयों को मेरा सादर निवाण प्रणाम।
और एक और रचना चलते चलते शुरुआत में ही बोल देता हूँ, और बाद में जबकि भी मेरी कविता है वह सारी कविता रचनावां कोई न कोई रूप गए माँ, एक आध लाइन गए माँ इसी लाइन मिलेगी थाने, कभी गे माँ थाने यूँ महसूस होगो कभी विष्णुदत्त जी के खातिर ही लिखी गई है। वह स्वाभाविक रूप से कविता के अंदर आप इस बातों को आप ढूंढोगे। संवेदना, ये मेरे साथी ओम जी पारिक ने मेरी मदद की। संवेदना किस तरह की दूं, संवेदना किस तरह की दूं जिसने छीन लिए वो शब्द, बहुत संजीदा व्यक्तित्व पर आज शब्द भी है निशब्द। जो जानता है वो दिल मानता नहीं, हकीकत क्या रही ये मन जानता नहीं। खो दिया हमने वो जांबाज सिंघम, वो एक पुलिस का चेहरा भर नहीं था, वो एक पुलिस का चेहरा भर नहीं था। जिम्मेदारियां और सेवा भाव का उसका पहरा भर नहीं था। लोग आश्वस्त रहें, ये उनके मन की एक जुनून था, एक भावना थी कि लोग आश्वस्त रहें, मैं जहाँ भी रहूं वहाँ लोग आश्वस्त रहें। वो जहाँ भी रहा यही उसकी तपस्या थी। ये नहीं चाहने वाले, उनकी इस भावना को वो नहीं चाहने वाले नालायकों की ये समस्या थी, उनकी तपस्या थी, नालायकों की समस्या थी। वो तो अपना कर्तव्य शहादत से निभा गया, वो तो अपना कर्तव्य शहादत से निभा गया। चाहने वालों में हम सबको खून के आंसू बहा गया। क्या सोचें क्या समझें, जिंदगी को हम सब के लिए दुश्वारी है। क्या सोचें क्या समझें, जिंदगी को हम सब के लिए दुश्वारी है। जिस तरह से दी विष्णु जी ने शहादत, कारण जानने की जिम्मेदारी हमारी है। विष्णु लोक से अब कभी लौट कर नहीं आएगा। विष्णु लोक से अब कभी लौट कर नहीं आएगा। हम कितने उसके लिए गंभीर रहेंगे ये समय ही बताएगा। पुलिस, अमला, जनता, जनार्दन को ये जानने का हक है। पुलिस, अमला, जनता, जनार्दन को ये जानने का हक है, कानून व्यवस्था रखवाले के लिए न्याय कितना जागरूक है। अनगिन अनसुलझे कई सवाल छोड़कर चले गए, असल सिंघम के ताज से सज धज कर इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चले गए। कहते हैं कि सदियों याद करे ये दुनिया, ऐसे कर्म करो 4 दिनों का मेल, जग में अपना कर्म करो, जग में अपना धर्म करो, कर्म करो। और इसी कर्म को करते हुए आदरणीय विष्णु जी ने अपना जीवन पूरा का पूरा समर्पित कर दिया। और कहते हैं कि औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए विष्णुदत्त जी ने अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। और आज हम सब मिलकर के इस संभाणी साहित्य मंच के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मेरी जो कवितावां है वह कवितावां भी बने, आज जितनी भी मेरी बातें, मेरी कवितावां जितनी भी है वह आदरणीय विष्णुदत्त जी को समर्पित है, उन्हीं को एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित है। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं,
सहारा दे गरीबों को, उसे भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से गरीबों के मसीहा, गरीबों के भगवान बने। जवानों की लुटती हुई जवानी को बचाने का उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयत्न किया और उस प्रयत्न में वो कामयाब भी रहे। और ये एक विडंबना रही कि वो असमय हमें छोड़ करके चले गए, वो एक अलग बात है। क्योंकि किसी कवि की दो लाइनें हैं कि जो निकला परवाज पे, जो निकला परवाज पे तनी उसी पे गुलेल, जो निकला परवाज पे तनी उसी पे गुलेल, यही जगत का कायदा और यही जगत का खेल, यही जगत का खेल। इसी क्योंकि शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा। दोस्तों, शोहरत को हर कदम पर है दुश्मनी का खतरा, कुछ लोग जल न जाए इतना मशहूर हो न जाना, इतना मशहूर हो न जाना। तो वो उनका मन नहीं था कि मैं इतना मशहूर हो जाऊं, लेकिन काम करने का उनका एक जुनून था, एक जज्बा था। उस जज्बे को लेकर के, भावना को लेकर के उन्होंने अपना काम किया। तो मैं एक और मेरी रचना बार बार करने की जरूरत नहीं है, जित काव्य पाठ उन्हीं को समर्पित है। मेरा जीवन, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? अक्सर मैं कहा करता हूँ कि जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, बंदगी की रीत मैं निभाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, बंदगी की रीत मैं निभाने आया हूँ। भूल चूक हो तो मुझे माफ करना, तुम्हारा अपना हूँ दिल साफ रखना, सबको ही मीत मैं बनाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, बंदगी की रीत आया हूँ। रोदन को गीत में बदलना सिखाऊंगा, बैर को भी प्रीत में बदलना सिखाऊंगा, हार को ही जीत मैं बनाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ। वक्त की मार है कि देश ये बीमार है, जिधर देखता हूँ उधर नशे की भरमार है, नशा मुक्ति जीत मैं कराने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ। मेरा जो फर्ज है उसको निभाऊंगा, इंसानियत का पैगाम सारे जग में फैलाऊंगा, रंग लाल रंग बरसाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, बंदगी की रीत मैं निभाने आया हूँ। बहुत से साथियों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आचार्य कृष्णानंद जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, और जिन्होंने भी इस समय मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से, दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही तो संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही तो निकलता है, वही तो निकलता है। इस प्रकार से सूर्य बन कर के निकलने वाले विष्णुदत्त जी, क्या होता है कि हमारे दिलों में, दिमाग में हर किसी की बात आ रही है कि भी आत्महत्या जैसा कदम किसी को क्यों उठाना पड़ता है। आदमी का दिल और दिमाग हर समय एक जैसा नहीं रहता। आज इस समय मैं बड़े शांत भाव से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भी
कभी न कभी कोई न कोई ऐसी दुर्घटना, कोई ऐसी घटना घट जाती है जब यूं लगता है कभी रोता नहीं ये मन किसी की मौत पर भी, कभी रोता नहीं ये मन किसी की मौत पर भी, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है। कभी लगते हैं अपने भी बेगाने, कभी लगते हैं अपने भी बेगाने, कभी बेगानों को अपना बनाने को जी चाहता है। कभी मांगता है ये मन खुदा से एक और नया जीवन, कभी मांगता है ये मन खुदा से एक और नया जीवन, कभी इस जीवन को ही मिटाने को जी चाहता है, इस जीवन को ही मिटाने को जी चाहता है। तो ये हर परिस्थितियाँ ऐसी इंसान के जीवन में आ जाती है जिसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मेरी एक और रचना के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में इस तरीके का काम करना चाहिए कि आदमी ने आदमी के काम आना चाहिए। और लेकिन बिया देखा जद आज मिनखा को मिनखपणो जो है वो न जाने कित चलियो गयो पतो ही कोनी चाले। पहले मिनख बने पर दो लाइना थाने सुनाओ के मिनखारो मिनखपणो सगड़ो खोयोड़ो है, मिनखारो मिनखपणो सगड़ो खोयोड़ो है, ईमान धर्म निष्काम कर्म सगड़ो सोयोड़ो है। पण कोई ने कन्ने बुलार बतलागे तो देखो, पण कोई ने कन्ने बुलार बतलागे तो देखो, इया लागे जाने बापड़ो दूध को धोयोड़ो है। मिनखा ने क्योंकि मिनखा ने मिनखपणो समझणो को नहीं आयो, मिनखा ने मिनखपणो समझणो को नहीं आयो, पर ईड़ा पीड़ा में तड़पणो को नहीं आयो। नौमण उलझोड़े सूत ने मिनटा में सुलझा सके, नौमण उलझोड़े सूत ने मिनटा में सुलझा सके, पण किसे दरड़े में जागे पड़ा कि इंसान ने खुद ने सुलझणो को नहीं आयो, खुद ने सुलझणो को नहीं आयो। लेकिन मैं थाने आ बात बताऊं कि आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, ऐसे कर्म करो यहाँ भगवान आना चाहिए, ऐसे कर्म करो यहाँ भगवान आना चाहिए। रूखी सूखी मिल जाए गुजरान कर लो, रूखी सूखी मिल जाए गुजरान कर लो, जिंदगी में बंदगी का नाम आना चाहिए, जिंदगी में बंदगी का नाम आना चाहिए। कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना, कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना, आज के काम का आज दाम आना चाहिए, आज के काम का आज दाम आना चाहिए। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। काम भी करो जिसे याद रखे दुनिया, काम ऐसे करो जिसे याद रखे दुनिया, फूलों को भी कांटों के काम आना चाहिए, फूलों को भी कांटों के काम आना चाहिए। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। भाईचारे का संदेश सारे जग में फैला दो, इंसानियत का संदेश सारे जग में फैला दो। एकता और प्यार का ही नाम आना चाहिए, एकता और प्यार का ही नाम आना चाहिए। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, इस पर जरा आप गौर फरमाइएगा कि जात पात ऊंच नीच भेदभाव छोड़ दो। गुरु जाम्भो जी ने भी ये बात कही है, अगली पंक्ति में आप समझोगे कि जात पात
ऊंच नीच भेदभाव छोड़ दो, जन्म नहीं कर्म का सम्मान आना चाहिए, जन्म नहीं कर्म का सम्मान आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। तो इस प्रकार से हर इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। ये जिंदगी का अपना स्वभाव हमें बनाना है। ये कोई ऊपर दिखावे से नहीं, भीतर से ये भाव हर आदमी के अंदर अगर उठ जाए तो ये लड़ाई झगड़े, ये दौलत शोहरत हुकूमत के सभी झगड़े समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि रावण जैसे राजा भी इस दुनिया से चले गए। सोनेरा गढ़ कांगरा, सोनेरा घरबार, रति भर सोनो ना मिलो, रावण मरती बार। शेर शेर सोनो पैरती, मोतीड़ा शू मरती भार, कोई एक झोलो बाजियो, बे घर घर री पणिहार। जाशू हंस हंस बोलता, जाशू हंस हंस बोलता, वे दिन में सौ बार। वे मानस किण दिशा गया, सुरता करो विचार, सुरता करो विचार। क्योंकि आया जिसको जाना होगा, यही काल का भोग, आपा ने भी जाना होगा। किसका करे बंदा सोग, किसका करे बंदा सोग। ये मानव जीवन मिला है, ये जीवन मिला है और मिला है एक मेले के रूप में। इस दुनिया का मेला सबको बराबर बराबर मिला है। एक बूंद से सब जग उपजा, एक दीवे की लो, एक बाग के फूल हैं सारे, एक जैसी खुशबू। इस प्रकार से ये हमें जो मिला है, तो इस मानव जीवन के अंदर सुख और दुख, धूप और छांव चलते रहते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लिखा है मानव जीवन 2 दिन में कट जाता है। मानव जीवन 2 दिन में कट जाता है। एक सुख में और दूसरा दुख में बंट जाता है। सुख दुख है धूप और छांव, दोनों का है अपना अपना गांव। सुख दुख है धूप और छांव, दोनों का है अपना अपना गांव। छांव भी जीवन के लिए जरूरी है, धूप भी तो जीवन के लिए जरूरी है। सुख का आना जितना जरूरी है, दुख का आना उतना ही जरूरी है। छांव बिना धूप जला डालेगी, छांव बिना धूप जला डालेगी, और धूप बिना सर्दी हिला डालेगी। इसलिए तो कहता हूं भाई बहनों कि सुख में सुख से रहना सीखो। आखिरी पंक्तियां हैं कि सुख में सुख से रहना सीखो, और दुख में दुख को सहना सीखो। दुख में दुख को सहना सीखो, तभी हम जो है अपने जीवन के अंदर कामयाब होंगे। क्योंकि कवियों की कल्पना है, संतों महात्माओं का विचार है कि जब हम इस जगत में आए तो जग हंसा लेकिन हम रोए। दूसरी पंक्ति में यह कहा कि ऐसी करने कर चलो, तुम हंसो जग रोए। पीछे से दुनिया जिसके लिए रोती है, समझो कि उसका जीवन सफल हो गया। तो आज पूरा भारत देश एक जांबाज पुलिस ऑफिसर के लिए, और केवल बिश्नोई ही नहीं, मैंने देखा सुना पढ़ा, बार बार पढ़ रहे हैं, क्या राजपूत, क्या नाई, क्या बावरी, क्या मेघवाल, सभी जाति के लोग, 36 बिरादरी के लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको सच्चा न्याय मिले, सच्चा न्याय मिले। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही लोगों की भावनाएं हैं, यही उन पूरे परिवार के लिए हम चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी को, इस महान दुख को सहन करने की शक्ति भी बने मिले,
आ सारी आपां विचार करा, एक प्रार्थना करा भगवान से। और इंसान के लिए एक मेरी रचना है कि इंसान को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। भी आदमी को ही अलग ही रुतबो बन जाएगा केवल सुबह जल्दी उठने से। क्या कहा है कि अमृत वेला उठ जाए, अमृत वेला उठ जाए, प्रभात उसकी है, मौन में भी समझाए अरे बात उसकी है। अमृत वेला उठ जाए, प्रभात उसकी है, मौन में भी समझाए अरे बात उसकी है। हर मानव हर पल रहता उलझन में, हर मानव हर पल रहता उलझन में, उलझन जल्दी सुलझावे करामात उसकी है। उलझन जल्दी सुलझावे करामात उसकी है। कि अमृत वेला उठ जाए, प्रभात उसकी है, मौन में भी समझाए अरे बात उसकी है। मैदान में लड़ने वाला ही मर्द होता है। मैदान में खूब जंग जीती विष्णुदत्त जी ने। मैदान में लड़ने वाला ही मर्द होता है, पीठ में छुरा चलावे खुरापात उसकी है। ऐसा ही कुछ उनके जीवन में घटित हुआ है। ऐसा मन कहता है कि ऐसा जांबाज इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता। इसके पीछे न जाने क्या कारण रहे होंगे, उन कारणों को जानना है। लेकिन मैदान में लड़ने वाला ही मर्द होता है, पीठ में छुरा चलावे खुरापात उसकी है। इरादे पूरे हो जाते हैं हिम्मत वालों के, इरादे पूरे हो जाते हैं हिम्मत वालों के, संघर्ष में साहस खो जावे अरे मात उसकी है। संघर्ष में साहस खो जावे मात उसकी है। सुना है कि राग मल्हार जब गाई जाती है तो बारिश आ जाती है, और मारे तो आज बिना राग मल्हार गाए मार तो राव सर में हो गयो। वो मैं पतो नहीं कितनी दूर है, खूब जबरदस्त में आयो आज। कि राग मल्हार से बारिश हो जाती है मगर, राग मल्हार से बारिश हो जाती है मगर, नैनों से नेह बरसावे बरसात उसकी है। जो नैनों से नेह बरसावे बरसात उसकी है। कर्तव्य पथ पर बाधा पहुंचाने वाले लाखों इंसान है रंगलाल। कर्तव्य पथ पर बाधा पहुंचाने वाले लाखों इंसान है रंगलाल, फिर भी आगे ही आगे बढ़ता जाए औकात उसकी है। फिर भी रंग जमावे औकात उसकी है। अमृत वेला उठ जाए, प्रभात उसकी है, मौन में भी समझाए अरे बात उसकी है, अरे बात उसकी है। एक छोटी सी कहानी, और कहानी का नाम लेते ही घबरा मत जाना। ये कहानी चीज इसी है। कहानी अरे कवि कोई बात सुनावे लोग भी यहीं घबरा जावे, और कहानी को नाम ले जद जमाई सरजे का, लेकिन घबराने की जरूरत को नहीं। और कहानी याद है कोई न कोई किसी न किसी रूप में जरूर सुनी है, लेकिन अपने कहने का अलग अलग अंदाज होता है अपना। तो मेरा अंदाज है, एक जंगल के में आग लागी, और आग लागी इतनी भयंकर आग लागी, पक्षी जो क्या उड़ रहे हैं, जानवर भाग रहा है। अब पेड़ पौधों के तो न पंख है न टांग है, वह कित जावे। तो एक सही एक पेड़ को और एक बींग पर बैठने वाले पक्षी को संवाद है। अब बात क्यों बताने लग रहा हूं मैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर विष्णुदत्त जी ने अपनी वर्दी के साथ जो न्याय किया, अपनी वर्दी के माध्यम से गरीबों का मसीहा बने, नशाखोरों को दंडित किया, नौजवानों की लुटती जवानी को बचाया। तो ऐसे उनका एक क्यों बचाया, क्यों किया? पुलिस के अंदर तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस कर्तव्य को समझा, और एक पूरा जज्बा उनके दिल और दिमाग में था, एक जुनून था, एक इतनी भावना थी कि मैं इस वर्दी के लिए ही जीऊं,
इस वर्दी के लिए ही मरूं। कि तो क जीणो ही दुनिया में, सेवा ले ले जी ले, की दुनिया ने दे तो जातूं, की दुनिया स्यों ले ले, की दुनिया स्यों ले ले। और कहूँगा कि कुछ भी पाए गर्व मत करियो दोस्तों, कुछ भी पाए गर्व मत करियो, ये दुनिया आनी जानी है, इस जहां से तेरी परछाई भी चली जानी है, परछाई भी चली जानी है। तो मैं ये जुनून वाली बात कर रहा था, वो बात भी पेड़ और भी पक्षी के सागे मिलती जुलती है। वो पेड़ भी पक्षी ने के कहे कि आग लगी बनखंड में, आग लगी बनखंड में, दाजो चंदन वंश। अरे मैं तो दाजा पंख बिना, तू क्यों दाजे हंस, पाछो मुड़ जा रे, आकाशा उड़ जा रे, पाछो मुड़ जा रे, आकाशा उड़ जा रे। अब बात आ कहानी अगर कहीं नहीं सुनी है तो वो सोच तो होवेला कि भी हंस कने इस सवाल को कोई जवाब नहीं होवेला, लेकिन भी हंस भी पेड़ ने जो जवाब दियो वो बड़ो ही भावनापूर्ण हो। भावना शो प्रेम, प्रेम शो आनंद, और आनंद शो ही गीता की उत्पत्ति हुआ करे है। तो वो हंस, वो पक्षी जो है वो पेड़ ने के कहे पान विधूषा, पान विधूषा रस पियो, सुख पायो इन डाल, थे जड़ोर में उड़ चला, जीणो किते एक काल, कईक दिन मरणो पड़सी, सराने बलनो पड़सी, एक दिन मरणो पड़सी, सराने बलनो पड़सी। तो ये प्रकार से मैं कहना हो चाहूँ कि जी प्रकार विष्णुदत्त जी अपनी वर्दी के लिए आन बान और शान को बनाए रखते हुए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उसी प्रकार आपा सगड़ा ने भी, आपा जठे जठे भी आपा ने कर्तव्य मिलो है, चाहे वो अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल गैमा मिलो है, चाहे महासभा गैमा मिलो है, चाहे समाज गैमा और अन्य किसी भी रूप में सेवा करने को मौको मिलो है, वो इस तरीके से सेवा करो। भी जबकि थे मार्ग पकड़ो है, बिंगे लिए जीणो है, बिंगे लिए मरणो है। तो क्या कहा है कि दिल, एक बात मेरे दिमाग में और आने लग रही है कि आज पहला, आज की कोरोना बीमारी आई, ईशू पहला पुलिस की छवि हमारे सगड़ा के दिमाग में यहाँ हुआ करती कि पुलिस तो भाई जो कोई देव तो थान है नहीं, वही कट खाने देवता रो थान है, ये थान ने तो लारला पास धोखणो चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए आ दिमाग में। लेकिन ये महामारी के माँ पुलिस वाला कड़कती धूप में खड़ा रह गए, और कई कई तो ऐसा उदाहरण है कि गरीब ऐसा है, ऐसा लोग आ, ऐसा बच्चा जका ने दूध रोटी कौन मिले, हर बह पुलिस वाला के सामने आ गया, जद की बात सुनी तो बे पुलिस वाला बने दूध की भी रोटी की भी व्यवस्था करी, और कई ऐसा मजबूर रहा बूढ़ा बडेरा बने आने जाने की भी बा सेवा करी, और घर घर जागे, क्यों ये कोरोना बन शटर कौन लगे के वह किसा आदमी को नहीं के, लेकिन वह आपकी परवाह न करते हुए हर वह अपने सामने बहुत ही सुंदर अपने करते हुए जो है परिचय दियो। तो बन ने सारा पुलिस वाला ने देखा नहीं, जब बांग मां मन में तो विष्णु जी कोई रूप नजर आवे, यहाँ लग गया कि भी भाई आज ये रूप में गए माँ जी का है काम करने लग रहा है। तो ये वास्ते बने सैल्यूट करा, बने नमन करा। दिल में चाहत हो, दिल में चाहत हो तो मोहब्बत मिल जाती है, दिल में चाहत हो तो मोहब्बत मिल जाती है, हसीन ख्वाब में भी तो तबीयत खिल जाती है। हंसता हुआ चेहरा देखे जमाना हो गया दोस्तों, हंसता हुआ चेहरा देखे जमाना हो गया भाई बहनों, रोनी सूरत देखने से तो जिंदगी हिल जाती है। दर्द जख्म किसी को कभी भी ना दिखलाना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरी
आ रचनाओं में कठिन कठिन बांगो दर्द जो है वो थाने मिलेगो, चाहे एक लाइन का में मिले कि दर्द जख्म किसी को कभी ना दिखलाना, दर्द जख्म किसी को कभी ना दिखलाना, क्यों कि नमक छिड़कने वालों से मुसीबत मिल जाती है, दिल में चाहत हो तो मोहब्बत मिल जाती है। संघर्ष में साहस को जो बरकरार रख पाता है, संघर्ष में साहस को जो बरकरार रख पाता है, उसे बिना पंख उड़ने की हिम्मत मिल जाती है, उसे बिना पंख उड़ने की हिम्मत मिल जाती है। जो जिंदगी में बंदगी की राह पकड़ लिया करता है, जो जिंदगी में बंदगी की राह पकड़ लिया करता है, ऐसे इंसान को सदगुरु की सोहबत मिल जाती है, ऐसे इंसान को सदगुरु की संगत मिल जाती है, सदगुरु की संगत मिल जाती है। तो कहीं कहीं जाएंगे, कितनी भी बड़ी बात हो, किसी भी सुनसान जंगल में जाएं, अंधेरी रात में जाएं, अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हमें कोई न कोई मार्ग आगे मिल ही जाया करता है। और उस मार्ग में अक्सर कांटे तो आते हैं, इसका तो कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि और समय बदलते देर नहीं लगती, एक पल का भी भरोसा नहीं है, कल का तो कहें क्या। कहते हैं कि कल के पल को कोई ना जाने, कल के पल को कोई ना जाने, एक पल का नहीं ठिकाना, पल में पल को पल पल जीना सीखो, इस पल को भी है पल पल जाना। जिंदगी है एक सफर सुहाना, हर पल बढ़ते जाना, लेकिन सफर सवारा होने के बाद भी जिंदगी एक सफर सुहाना, हर पल बढ़ते जाना। मंजिल पाने में कांटे मिलेंगे, मंजिल पाने में कांटे मिलेंगे, उन कांटों में भी राह बनाना, उन कांटों में भी राह बनाना। 100 साला जीने में मजा कहाँ, 100 साला जीने में मजा कहाँ, एक पल वतन का हो बर जाना। और खामोशी भी आवाज लगे, खामोशी भी आवाज लगे, चेहरे को यूं चमकाना, रंग लाल निष्काम बनो, फिर रंग ही रंग बरसाना, फिर रंग ही रंग बरसाना। हमें काम से निष्काम बनना है, ये मेरी कविता के माध्यम से मेरी बात है। बहुत से लोगों की बातें आ रही है, मांगीलाल जी खिलेरी ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा गुरुजी। तो मैं भी सभी भाई बहनों को वाजी रंग बरसाना, थानेसी शर्मा, हमारे राउत सर के कवि, राउत सर के भी लोग बाग देख रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मुझे बड़ी झिझक हो रही थी, पहली बार इस प्रकार से लाइव होने का मौका मिला है और लाइव हो रहा हूं, तो काफ़ी झिझक थी। विनोद जी, जमदास जी ने भी हौसला बढ़ाया, रूप सिंह जी राजपुरी ने तो बहुत हौसला बढ़ाया, और भाइयों ने दूसरों ने भी मुझे कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, चढ़ जा बेटा सूढ़ी पर, भली कर सी भगवान। तो इसी चर्चा में आगे, आओ रे भाईड़ो आपा बात करा, आओ रे भाईड़ो आपा बात करा, भेड़ा बैठ गए मिनक पनेरी बात करा, भेड़ा बैठ मिनक पनेरी बात करा। नमक छिड़कनियाँ घणाई लोग है, लूण छिड़कनियाँ घणाई लोग है, मरहम लगावणियारी बात करा, मरहम लगावणियारी बात करा। सीता दुखी है जुल्मी रावण शो, सीता दुखी है जुल्मी रावण शो, जटायु रे मुकाबले री बात करा, जटायु रे मुकाबले री बात करा। आओ रे भाईड़ो आपा बात करा,
आओ रे भईड़ो आपां बात करा। दर्द मिटावे जका दीन दुखीरा, दर्द मिटावे जका दीन दुखीरा, इसे भले मिन खारी बात करा, इसे भले मिन खारी बात करा। आओ रे भईड़ो आपां बात करा। गूदड़ी के लालों का हाल बुरा है, गूदड़ी के लालों का हाल बुरा है, मदद देवणी यारी बात करा। आओ रे भईड़ो आपां बात करा। रंग बदरंग करणी यारी कमी नहीं है, रंग बदरंग करणी यारी कमी नहीं है, रंग लाल रंग जमावण यारी बात करा, रंग लाल रंग लगावण यारी बात करा। आओ रे भईड़ो आपां बात करा, आओ रे भईड़ो आपां बात करा। बेड़ा बैठ गए मिनक पनेरी बात करा। टाइम को मन ठा कोनी, 7 बज गया। जितनी देर 2-4 मिनट की बात मैं मेरी बात रटाऊंगा। 7 बजे तक को टाइम दिए हुए है। तो आंसुओं को बहाना भी आना चाहिए, आंसुओं को बहाना भी आना चाहिए, खुशियों को उगाना भी आना चाहिए। आंसुओं को बहाना भी आना चाहिए, खुशियों को उगाना भी आना चाहिए। बड़ा आसान है उपवन को उजाड़ देना, बड़ा आसान है उपवन को उजाड़ देना, उजड़े को बसाना भी तो आना चाहिए, उजड़े को बसाना भी आना चाहिए। नशा, ऐसा नशा जो चढ़कर कभी ना उतरे, ऐसा नशा जो चढ़कर कभी ना उतरे, ऐसी मैं का पिलाना भी आना चाहिए, ऐसी मैं का पिलाना भी आना चाहिए। औरों के काम आए हम सब मिलकर, औरों के काम आए हम सब मिलकर, ऐसा संकल्प उठाना भी आना चाहिए, ऐसा संकल्प उठाना भी आना चाहिए। सच्चाई के घर पर अल्लाह के दर पर, सच्चाई के घर पर अल्लाह के दर पर तन मन को झुकाना भी आना चाहिए, तन मन को झुकाना भी आना चाहिए। नूर से भरपूर हो जाए सबका ही मन, नूर से भरपूर हो जाए सबका ही मन, ऐसी मेहंदी को रचाना भी आना चाहिए, ऐसी मेहंदी को रचाना भी आना चाहिए। कोई कला नहीं है रंग को बदरंग करना, कोई कला नहीं है रंग को बदरंग करना, रंग लाल रंग बरसाना भी आना चाहिए, रंग बरसाना भी आना चाहिए। समय की नजाकत कह रही है। हालांकि मेरी 2-1 कविता और रचना माने मैं समर्पित करता हूँ किसी के बे नशे के विरुद्ध बड़ी जंग छेड़ी, तो मैं चाहो कि एक आध रचना बने में नशे पर समर्पित करूं। 2-2 लाइना सुनाऊं बस। के दारू वाले पौवे रो सोनाऊं लटको, दारू वाले पौवे रो सोनाऊं लटको, पीवे जके भाई ने लुढ़कण रो खटको, पीवे जके भाई ने लुढ़कण रो खटको। आथण गो से हंसा बन जा दिन गए गीदड़ सूर, गिरता पड़ता आखड़ तारा सगड़ा पाटे पूर, मुंछा ने गिंडकड़ा चाटे क्यों गलिया में भट्टे को, पीवे जके भाई ने लुढ़कण रो खटको। दारू में जमीन बेच दी बलधारी जोड़ी जुए में, अब किन्ने दोष देवा भाया भांग पड़गी कुएं में। अरे नसो छोड़ माया रो चाहे भर लो मटको, पीवे जके भाई ने लुढ़कण रो खटको। दारू पीवणियो मानस जीवे ना जीवन दे, शाणे मानस गो काम अतो ही पीवे ना पीवण दे। रंग लाल कहवे भाई दारूड़ी ने दूर पटको,
पीवे जके भाई ने लुढ़कण रो खटको। और 2 लाइन मेरी जो कि पुरानी रचना है कि तंबाकू रे गुटखा रो सोनाऊं लटको, तंबाकू रे गुटखा रो सोनाऊं लटको, खावे जके भाई ने लुढ़कण रो खटको, खावे जके भाई ने लुढ़कण रो खटको। घी खाया छू जी निकल जा आदत पड़ गई मिर्चा में, सारे दिन जुगाड़ी चले रफागल घी किरचा में, दांत आंत गाल भैड़ो क्याने भटको, खावे जी के भाई ने कैंसर रो खटको। आखिरी पंक्ति कह रहा हूं कि रंग लाल रो हेलो सुन गे जरदो खाणो छोड़ दो, धक्के शो खुआवे बेली बेंगो मुंडो फोड़ दो। फिर गुरु जाम्बू जी वाली बात कह जुगती शो मुक्ति होवे सीधा स्वर्ग सटको, खावे जी के भाई ने कैंसर रो खटको, खावे जी के भाई ने कैंसर रो खटको, खावे जी के भाई ने कैंसर रो खटको। 2 लाइन। एक के मथीना माने नहीं पीकर काढ़े पोत, दाम गुमावे गांठ रोवे मर जावे बिन मौत। पियोगे प्याला मैं का, पियोगे प्याला मैं का, नुकसान तुम्हारा होगा, छोड़ दोगे तो हम पर ये एहसान तुम्हारा होगा। दिल नहीं होता दारू में दोस्तों, दिल नहीं होता दारू में, अगर दिल लगाओगे तो दुनिया में कोई भी ना मेहरबान तुम्हारा होगा। रहोगे बोतल के संग तुम अगर दारू के ठेके पर, बच्चों का सहारा भी भगवान तुम्हारा होगा। कर रहोगे बोतल के संग तुम अगर दारू के ठेके पर, बच्चों का सहारा भी ना भगवान तुम्हारा होगा। छोड़ दो मदिरा ले जाना, क्यों? सुख से जीने के लिए, वरना तो ये बर्बाद सारा गुलिस्तान तुम्हारा होगा, गुलिस्तान तुम्हारा होगा। दारू दरिया जहर का अगर इसमें डूब गए तो इस जग में कोई भी ना निगहबान तुम्हारा होगा। मैं को मुंह लगा के अगर सिर पर चढ़ा लिया तो, मैं को मुंह लगाकर सिर पर चढ़ा लिया तो इस दारू के कदमों तले अरमान तुम्हारा होगा, इस दारू के कदमों तले अरमान तुम्हारा होगा। और आखिरी पंक्तियां हैं, ध्यान से सुन लेंगी। कि नशे लत में रत तुमसे कोई गुनाह जो हो गया, नशे लत में रत तुमसे कोई गुनाह जो हो गया, इस दारू का नहीं चालान तुम्हारा होगा, इस दारू का नहीं चालान तुम्हारा होगा, चालान तुम्हारा होगा। इन सब बातों के लिए भगवान गुरु जाम्बू जी को 2 लाइनों में याद करते हुए, जंभ गुरु आया जाग्या भा, मन मेरा हो गया बागोबा, जंभ गुरु आया जाग्या भा, मन मेरा हो गया बागोबा। आया सूरज गया अंधेरा, आंगन में आया नया सवेरा, आया जूं होली का फाग, मन मेरा हो गया बागोबा। जंभ गुरु आया जाग्या बा, मन मेरा हो गया बागोबा। कर कमलों की हो गई छाया, रोम रोम सबका हर्षाया, धोए दिया लाग्योड़ा दाग, मन मेरा हो गया बागोबा। सगुण रूप में जंभ गुरु आया, निर्गुण घर का भेद बताया, सांसों की सरगम बन गई राग, मन मेरा हो गया बागोबाग, मन मेरा हो गया बागोबाग। जो कोई आवे गुरु शरण में, संकट कट जावे एक ही क्षण में, सोया जगावे सबका बाग, मन मेरा हो गया बागोबाग। गुरु माहिर ने माहिर बनाया, काम क्रोध को मार भगाया। फिर बोले रंग लाल भजन में लाग, मन मेरा हो गया बागोबाग, मन मेरा हो गया बागोबाग। तो अंत में मैं विष्णुदत्त जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित
करूं और जितो भी मेरी काव्य पाठ जितनी भी मेरी बातें ही वह वन श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करूं और जाम्बानी साहित्य अकादमी अध्यक्ष आचार्य जी का भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं और जिन्होंने साथियों ने मुझे सुना उनका भी सभी का आभारी हूं और यही कहूँगा कि सभी सुख शांति के साथ रहें, पूरे इस धरा पर अमन चैन रहे। जो महामारियां हमारे बीच में आई है उसका खात्मा हो, हम सभी बड़े धीरज के साथ इसका मुकाबला करना है, अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, लेकिन बाहर भी निकलना है, बाहर भी अपनी सुरक्षा आगे सागे निकलना है। वही संदेश और सबसे मैं निवण प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय।